नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ठंडी के प्रकोप से बचते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को अनुरत कर रहे होंगे। बच्चों, बीच में थोड़ा सा गैप हुआ क्योंकि इधर रिपब्लिक डे था और रिपब्लिक डे में हम लोग फंस गए विद्यालय में वार्षिकोत्सव में। अब फुर्सत मिल गई है, लगातार क्लासें रोज चलेगी। आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी को पढ़ रहे हैं, हिंदी प्रश्नोत्तरी और व्याकरण। तो आज अगला भाग हम लोग पढ़ते हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी और व्याकरण का। ये हमारा चैनल है, इस पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी प्रश्नोत्तरी तथा व्याकरण। हिंदी प्रश्नोत्तरी तथा व्याकरण को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? देखिए, प्रगतिवाद में ही तार सप्तक का प्रकाशन हुआ जब हमारा प्रगतिवाद चल रहा था। और चार सप्तक हमारे यहाँ आए। पहले का नाम तार सप्तक रखा गया, उसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। ये सप्तक क्यों कहा गया? क्योंकि सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया, 7 कवियों को शामिल किया गया, इसलिए इसे सप्तक कहा गया। तो पहला तार सप्तक, इसे पहले सप्तक को तार सप्तक कहा गया और इसका प्रकाशन हुआ सन 1943 ईस्वी को। 1943 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ और इसके प्रकाशक थे अज्ञेय जी थे। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस भाषा के हिमायती थे? किस भाषा के हिमायती थे? अर्थात कहने का मतलब, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कौन सी भाषा चाहते थे कि किस भाषा को पढ़ाया जाए? तो वो उर्दू के पक्ष में थे। उर्दू यानी हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी पढ़ाया जाए। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, चंद्रकांता उपन्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप लोग जानते हैं, चंद्रकांता उपन्यास एक जासूसी उपन्यास था। तिलस्मी अय्यारी पर आधारित उपन्यास था। इसके लेखक थे देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास को लिखा और ये जो था तिलस्मी उपन्यास था, यानी जादुई उपन्यास था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जादुई उपन्यास। अगला प्रश्न है,
11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हो, जो हिंदी साहित्य के अग्र शिखर पर हैं, जिनकी आलोचना आज भी मान्य है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लिखा था। और भी हम जानने की कोशिश करें, और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे बीच में हैं। हम देखते हैं आगे और कौन से प्रश्न हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी में, ये जीवनी है, मसीहा जीवनी में किसकी जीवनी लिखी गई है? यानी ये आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की है पुस्तक, और इसमें जीवनी लिखी गई है शरत चंद्र की जीवनी लिखी गई है, और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी ने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा में लिखी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम ये जो है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, जिसमें राम की दिनचर्या, 8 पहरों की दिनचर्या इसमें दिखाई गई है। इसके रचयिता हैं नाभादास। और भी हम लोग देखने की कोशिश करें, कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यानी कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है इसको लिखा था, कबीर नामक पुस्तक। डॉक्टर धर्मवीर जी ने भी लिखा था कि कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, उनका जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। लेकिन यहाँ जो है सिर्फ कबीर नामक पुस्तक को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। अगला प्रश्न बहुत आता है, ठलुआ क्लब। ये इम्पोर्टेंट आप लोग लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट ठलुआ क्लब, ये जो है निबंध है। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन हैं? ठलुआ क्लब जो निबंध है, इसके लेखक कौन हैं? तो आप लोग जानते हैं
इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। गुलाब राय, बाबू गुलाब राय हैं। इन्होंने आत्मकथा भी लिखा है, अनेकों रचनाएं इनकी हैं। बाबू गुलाब राय की बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। बाबू गुलाब राय को आप लोग जरूर पढ़ें। और भी हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कबीर बाज भी, कपोत भी, कपोत भी, पपीहा, पपीहा भी, रचना किसकी है, रचना किसकी है। तो ये रचना जो है डॉक्टर धर्मवीर, धर्मवीर जी की है। डॉक्टर धर्मवीर भारती नहीं, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने तो आधे अधूरे लिखा, ठेले पर हिमालय लिखा। ये डॉक्टर धर्मवीर हैं, दलित चिंतक हैं, और डॉक्टर धर्मवीर जी ने इसको लिखा। कबीर बाज भी बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हमारा नाम आप लोग डाल देंगे चैनल, तो हमारा चैनल आ जाएगा तुरंत। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंदी।